अच्छा, अगर हम बात करें जैसे लोगों के घरों में माँ दुर्गा की मूर्तियाँ होती है ना? तो उनके लिए तो वही सब कुछ है, हाँ, ठीक है। ठीक है? लेकिन उनका ऐसा कैसे मार्गदर्शन हो कि वो बगलामुखी तक माँ बगलामुखी तक जाए? देखिए क्या होता है कि आज की तारीख में जैसे मैंने बताया कि तंत्र को विकृत कर दिया गया है, तो इसमें क्या होता है ना कि अभिचार कर्म और कृत्याएँ होनी शुरू हो जाती हैं। लोग इसको तंत्र के नाम से जानते हैं। जैसे किसी के कोई बाल काट लेता है, किसी के हुँ, कोई नाखून काट लेता है। हुँ, फिर पुराने समय में भी राक्षस लोग ऐसे ही करते थे हुँ, कि वो नाखून काट लेते थे, बाल काट लेते थे और गड्ढा करके उसको दबा देते थे, जिसको कृत्या करते थे। कृत्या करने से क्या होता है, जो सामने वाला है कुछ मंत्रों के माध्यम से उसको अपने वश में कर लेते हैं। लेकिन यदि आप बगलामुखी की साधना पहले से करते हैं तो आपके ऊपर इस प्रकार का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर एक शील्ड बन जाती है, कवच। उस कवच के घेरे में जब आप रहना शुरू कर देते हैं तो कोई भी कितना भी कुछ भी करता रहे, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा, आपके व्यापार को कुछ नहीं होगा। तो अभिचार कर्म क्या होता है? मारण का, कि किसी को बिल्कुल मार दिया जाए, किसी को बिल्कुल बेड रिडन कर दिया जाए। तो ये सारे के सारे अभिचार कर्म हैं। इन अभिचार कर्मों से भी बचाने के लिए माँ बगलामुखी की साधना उपासना यदि व्यक्ति करता रहे, और अगर किसी के ऊपर हो भी गया तो उसके बाद भी यदि वो कर रहा है, करना शुरू कर देता है, तो धीरे 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 वह उन समस्याओं से बाहर आ जाता है, निजात पा जाता है। अच्छा, आजकल तंत्र बहुत ज़्यादा चला हुआ है, मतलब नेगेटिव। ऐसा बोलते हैं कि 10 में से 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो भूत-प्रेत से पीड़ित हैं। क्या ये बात सच है? वे भी अपनी ही कर्म है। व्यक्ति यहाँ भूल जाता है कि मेरे ही अपने ही कर्म हैं जो मेरे सामने इस प्रकार से आ रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि मतलब अराउंड हाँ, 40% के आसपास लोग हैं जो कहीं न कहीं इन चीज़ों का शिकार हैं और उनको पता भी नहीं है या बहुत सारे लोगों को हाँ, पता है। कइयों को नहीं पता होता है या कइयों को हाँ। पता लग जाता है, किसी का व्यापार बंद जाता है, किसी का स्वास्थ्य चला जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहा, अचानक बहुत अच्छा पढ़ रहा था, पढ़ना बंद कर देता है। इस प्रकार की समस्याएँ आती हैं। पति-पत्नी के संबंधों में भी इस प्रकार मैंने बहुत सारे देखा है। अच्छा, आपको ये लगता है कि आने वाले समय में क्योंकि मैं अगर पर्सनली अपने खुद की बात करूँ तो 1 डेढ़ साल पहले तक मुझे महाविद्याओं के बारे में नहीं पता था। फिर धीरे-धीरे इंटरनेट से नॉलेज मिलनी स्टार्ट हुई। या मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से मतलब ढाई 3 साल मान के चलो। तो मेरे को जानने की क्यूरियोसिटी हुई। तो आपको लगता है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे महाविद्याएँ लाइमलाइट में आती जाएँगी और बहुत सारे जो साधक हैं वो देखिए, जैसे मुझे ऐसा लगता है, प्राचीन भी क्या कहूँगा, आज से 20, 30, 40 साल पहले आईएएस के लिए अपीयरेंस में कम ही लोग बैठते थे, हुँ, हैं? एमबीबीएस के लिए भी कम ही बैठते थे। हुँ, तो जैसे-जैसे नॉलेज लोगों को मिली, मिलेगी, हाँ। तो आज आईएएस की एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं और 6000 7000 ही सीट होती हैं जबकि। ठीक इसी प्रकार से जब कोई भी ज्ञान फैलेगा, विस्तारित होगा, विस्तृत होगा, तो उसका अच्छा ही होगा, क्योंकि माँ के बारे में जितना जानेगा, जितना अच्छे से जान पाएगा, तो उसी उसी की वजह से भ्रम से भी बाहर निकल पाएगा। अलग-अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने बोला कि माँ बगलामुखी जो होती हैं, बगुले की शक्ल जैसी होती हैं। अब बगुले की शक्ल वाली जो हैं, इसलिए इनका नाम बगलामुखी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वामी जी महाराज दतिया ने स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तकों में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करी है, बताया है कि माँ बगलामुखी का असली नाम वल्गामुखी है असलियत में। वल्गामुखी से व्युत्क्रम होकर, क्योंकि संस्कृत में धातु रूप चलता है। हुँ, हुँ। जैसे कि सिंह कोई धातु नहीं है, हिंस एक धातु है। हिंसात्मक प्रवृत्ति होने की वजह से सिंह उसका नाम पड़ा, व्युत्क्रम हो गया। ऐसे ही वल्गा, वल्गा मतलब होता है लगाम लगाने की शक्ति, कृत्याओं पर लगाम लगाने की शक्ति। जैसे सामने से कोई व्यक्ति जो है बार बार कोई अभिचार कर्म कर रहा है, कृत्याएं कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, उसके ऊपर लगाम कैसे लगाई जाएगी? क्योंकि सामान्य कोई भी हम पूजा साधना आराधना करेंगे तो ठीक है, उससे हमें रास्ता तो मिल जाएगा। लेकिन अब जैसे चौकीदार है, अब आपके
कोई कॉलोनी है, उसमें कोई चोर चोरी करता है रोज, अब चौकीदार देख तो सकता है, लेकिन अगर वो व्यापक रूप में कर रहा है, बहुत एक षड्यंत्र के रूप में कर रहा है, तो चौकीदार के बस की नहीं है वो उसको संभाल पाना। फिर तो पुलिस को एंटर करना ही पड़ेगा, और पुलिस भी क्या करेगी, वो भी अपना एक स्पेशल फोर्स बना करके उसको पकड़ने के लिए वो करती है। कहीं कहीं जगह ऐसे देखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। माँ बगलामुखी जो है कृत्याओं पर कंट्रोल करने के लिए कार्य करती है, तो इसलिए इनका नाम बलगामुखी से बगलामुखी व्युत्क्रम हुआ। तो बगलामुखी, ना कि ये बगले की शक्ल जैसी है, बगले की शक्ल बिल्कुल नहीं है, बगले से इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये एक भ्रांति है आज, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना शुरुआत में कि भी आज एक मार्केट बना दी गई है, जिसको जैसे लोगों को समझ आ रहा है वो वैसा करना चाहते हैं, वैसे कर लें, शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं।